हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजरल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और मैंने एक प्रॉब्लम जो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रही कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, बीच में आ जाते हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लो में इतना अच्छा से घुस जाता हूँ टॉपिक के अंदर कि मैं भूल जाता हूँ कि बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। मेरे को यही याद रहता है PDF दे देंगे, कोई बात नहीं स्क्रीनशॉट पर। अब मैं उसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं 1 सेकंड के लिए हट जाऊंगा और फिर शुरू करूंगा। मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। क्वेश्चन 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, या क्वेश्चन आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इन प्रोडक्शन, गिरता हुआ रिटर्न। अब ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एक बहुत मार्जिनल यूटिलिटी की भी थ्योरी इसी से बेस्ड है। ये रिटर्न ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम लगातार कंजप्शन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम लगातार कंजप्शन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी उसके साथ बढ़ने की जगह कम हो जाती है। इसको मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत बोलते हैं। क्या है, वापस से समझना। किसी भी सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट का मैं लगातार यदि कंजप्शन करता हूं तो मेरी यूटिलिटी बढ़ने की जगह कम हो जाती है। अब कैसे सर, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब यहां पर एग्जांपल से ये चीज समझ में आएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है और मैं आपको बहुत आसानी से इसको याद करवा दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और इंटरनल में भी इस बार प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहा है ये वाला, और बच्चों को ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं समझाने की बात नहीं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में याद करवाने की। शुरू करें तो आप मुझे ये भी बताना कि याद हुआ कि नहीं हुआ। सर आपने बोला था और हमको याद नहीं हुआ। मान लेते हैं कि अभी आम का सीजन आने वाला है, गर्मियों का सीजन। 120 रुपए किलो मिल रहे थे आज मार्केट में, मैं गया था लेने के लिए, फिर हमने कहा इतने महंगे तो नहीं खा पाएंगे, थोड़े सस्ते होने दो, है ना। तो थोड़े सा भाव कम होंगे, हम जरूर आम खाएंगे। आम आ चुके हैं मार्केट में, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया, और वैसे भी स्टार्टिंग के आम हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, फिर लेटर ऑन स्टार्ट हो जाता है। तो आम जैसे फेवरेट फूड में है, फलों का राजा है। एक आम मुझे मिलता है खाने के लिए, तो मेरे को भूख काफ़ी लग रही है और उस समय मेरे को सामने मेरा फेवरेट फूड आम आ गया। मैंने फर्स्ट आम जो खाया, फर्स्ट बाइट खाई, तो मान लेते हैं मेरे को कुछ यूटिलिटी हुई होगी। यूटिलिटी मतलब कि उस लेवल का सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे अचीव हुआ होगा। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट खाई मेरे को 20 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, मेरे को और अच्छा लगा, यार आम बड़ा स्वादिष्ट है, और बाइट लाओ। सेकंड बाइट जैसी मैंने खाई 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी अभी तक मैं 2 आम खा चुका हूं, है ना। एक बाइट के अंदर पूरा आम मान के चलते हैं ना, है ना। तो जब मैं तीसरे आम के ऊपर जा रहा हूं तो अब मेरा पेट थोड़ा भरने लग गया है। तो जैसे ही मैं तीसरे आम के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भरने लगा है, अभी भरा नहीं है, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। तो यहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 20 के बाद 30 के बाद यहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल 10 पॉइंट से और बढ़ गया। अब मेरा पेट भर गया है। अब मेरे पिताजी कह रहे बेटा तेरे को तो आम बड़ा पसंद है, तू तो आम खा। तो वो चौथा आम लाके और रख दिया। 3 आम मैं खा चुका हूँ, चौथा आम लाके कह दिया। मैंने कहा कि पापा शाम को खाएंगे। उन्होंने कहा बेटा तेरे को तो आम बड़े पसंद है। तो जैसे ही उन्होंने आम लाके मेरे सामने रखा और मैंने ज़बरदस्ती वो आम खाया, क्योंकि उस समय तो मेरा पेट भर चुका था। तो जैसे ही मैंने वो आम खाया, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा तो नहीं, इक्वल ही रहेगा ऐसा माना जाता है। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल फिर से 40 हो गया। समझ में आया? अब इधर से गुड़िया भी आ गई, है ना, इधर से अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, दोस्त भी आ गए, स्टूडेंट भी आ गए। वो भी हमारे लिए क्या ले आए? आम ले आए कि सर एक बार तो आपको आम खाना ही पड़ेगा। तो 5वां आम मेरे सामने आ गया। भैया उस समय तो हम भूखे बैठे थे, खा रहे हैं, 5वां आम चल रहा है। अब बताइए सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? तो अब आप सब कह सकते हो कि सर सेटिस्फेक्शन लेवल तो अब कम हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी प्रोडक्ट का रेगुलर यूज करते हैं और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पहले तो बढ़ता है, फिर इक्वल जाएगा, फिर डाउन में जाएगा। इसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कहते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। अब इसको प्रोडक्शन में लेते हैं। प्रोडक्शन में ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जो वेरिएबल्स हैं प्रोडक्शन के, कौन से हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल, इनमें से अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट बना रहे और अगर हम दूसरे वेरिएबल बढ़ाते रहें तो एक लेवल ऐसा आएगा, एक लेवल कांस्टेंट बना रहे। जैसे आगे और बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। प्रोडक्शन के कौन से वेरिएबल्स हैं?
लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल होती सी से है लेकिन इकोनॉमिक्स में के से डिनोट होती है। जब भी आप बुक्स में देखोगे इसी तरीके से मिलेगा। इसमें यह कह रहा है कि एक जो इसका वेरिएबल है वो कांस्टेंट बना रहे। जैसे लैंड मैंने कांस्टेंट कर दिया और लेबर और कैपिटल बढ़ाते जाता हूं तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कैसे सर? मान लेते हैं 100 स्क्वायर फीट की जगह, चलो 100 स्क्वायर फीट बढ़ा देते हैं, 1000 स्क्वायर फीट की जगह मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है और मेरे वहां पर लेबर काम कर रही है, केवल 2 लेबर काम कर रही है ना, जिनको मैं 5000 रुपये दे रहा हूं पूरे महीने के। अब मैंने लेबर बढ़ा दी, 4 लेबर कर दी और कैपिटल कर दी 10,000 रुपये। फिर लेबर बढ़ा दी, 8 लेबर बढ़ा दी और कैपिटल कर दी मैंने 20,000 रुपये। तो ऐसे ऐसे मैं अपनी लेबर भी बढ़ाता गया और कैपिटल भी बढ़ाता गया, लेकिन लैंड मेरा कांस्टेंट बना हुआ है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो लैंड जो है वो पूरा का पूरा लेबर से ऑक्यूपाइड हो जाएगा और मेरा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह, यहाँ पर 2 लेबर मिलके मान लो 20 यूनिट बना रहे थे, 4 लेबर मिलके 40 यूनिट बना रहे हैं, 8 लेबर मिलके 80 यूनिट बना रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये लेबर बढ़ेगी तो सही, कैपिटल भी बढ़ेगी, लेकिन मेरा प्रोडक्शन 80 के बाद 100 होने के बाद 80 के बाद 80 ही रह जाएगा और फिर गिरना शुरू हो जाएगा। इसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट है, भैया कमरा ही बढ़ जाएगा ना, इसी को ही मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं और यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कह रहा है कि अगर सारे एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाए और दूसरे वेरिएबल बढ़ते रहें तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह एक समय कांस्टेंट होगा और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। दिस कंसेप्ट इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब दैट सिचुएशन वेयर द एडिशन वन मोर यूनिट, एक आम और खाया था, यूनिट वेरिएबल्स इनपुट व्हाइल होल्डिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। अदर इनपुट को मैंने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। लीड टू डिक्रीज द मार्जिनल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो कम हो जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन की बात करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत हो जाएगा, प्रोडक्शन की बात करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन का सिद्धांत हो जाएगा, अगर रिटर्न की बात करोगे तो मार्जिनल रिटर्न का प्रोग्राम हो जाएगा। यानी तीनों के अंदर कंसेप्ट एक ही है, तीनों के अंदर चार्ट एक ही है। ये इस तरीके का चार्ट बनता है। देखिए पहले की स्टार्ट में तो आपका प्रोडक्शन, यानी कि पहले में जब आपकी स्टार्टिंग हो रही थी तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जैसे ही आप लेबर और कैपिटल बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कांस्टेंट होना शुरू होगा और फिर नेगेटिव रिटर्न में आएगा। यानी कि पहले बढ़ रहा होता है फिर कांस्टेंट होना शुरू होता है। इसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट से डिटेल वीडियो में और अच्छे से बताया है। हर चीज़ में डिटेल वीडियो में काफ़ी टाइम रहता है मेरे पास, तो और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि भले अंतिम प्रहार ना देखो लेकिन डिटेल देखोगे तो कहीं भी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि सारे टॉपिक में ऑलमोस्ट कवर कर देता हूं। 99.99% टॉपिक कवर अप हो जाते हैं। अगर कोई एक आधा टॉपिक रह जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है, बाकी मैं पूरा सिलेबस कवर करता हूं डिटेल वीडियो में। तो यही बात होती है कि स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि आपका इंपैक्ट बढ़ रहा होता है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, फिर नेगेटिव रिटर्न आ जाता है। यानी कि फिर अगर आप लैंड लेबर बढ़ाओगे, लेबर और कैपिटल बढ़ाओगे तो बढ़ने के बावजूद भी आपका क्या होगा? रिटर्न नेगेटिव में आएगा, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम हो जाएगा क्योंकि केओस हो जाएगा। खड़े ही रहने की जगह नहीं मिलेगी लेबर को, तो भैया कहाँ से वो प्रोडक्शन करेगा? तो प्रोडक्शन जो दूसरे एफिशिएंट वर्कर होते हैं उनका भी डाउन हो जाता है। और डिमिनिशिंग यानी बढ़ता घटता हुआ रिटर्न, बढ़ता घटता हुआ का मतलब क्या है? जरा से आपने वो काफ़ी सीरीज सॉल्व करी होगी। बढ़ता घटता हुआ इस तरीके से, जैसे 10 रुपये 10 लेबर मिलके, मान लेते हैं 10 लेबर मिलके 20 यूनिट बना रहे थे, 20 लेबर मिलके कितने बनाएंगे? 40 यूनिट बनाएंगे। लेकिन 40 लेबर मिलके 80 नहीं बना रहे, 70 ही बना रहे। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ तो लेबर बढ़ रही है लेकिन ये उस क्रम में नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा सा घट रही है, यहाँ पे स्लोपिंग आ रही है, इसलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, घटता हुआ रिटर्न बोलते हैं। क्लियर हो गया? और यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन है। अगर यहाँ प्रोडक्शन पे बात कर लो, यानी लैंड लेबर कैपिटल पे, तो प्रोडक्शन का लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाएगा। और अगर मैं रिटर्न पे बात कर लेता हूँ, लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न आ जाएगा। अगर मैं यूटिलिटी पे बात करूंगा तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। तीनों का एक ही कंसेप्ट है कि सेम एक वेरिएबल बढ़ाते रहेंगे और दूसरे वेरिएबल कांस्टेंट बने रहेंगे तो क्या होगा? हमारा रिटर्न बढ़ने की जगह कम हो जाएगा।
ठीक है। अब ये कहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता, जहाँ पर कोई कैश पे इंप्लीमेंट नहीं होता। कोई मेरे को 100 रुपये देगा, मैं खुश होऊंगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। 100 और देगा और खुश होऊंगा, फिर 100 और देगा, 100 और खुश होऊंगा। जितना पैसा आता जाएगा इंसान का लालच उतना बढ़ता जाएगा और इंसान उतना खुश होता जाएगा। तो ये वाला रिटर्न काम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आम की तरह ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, वो और बढ़ेगा। तो ये और प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। पहले एक आम मिला जो खट्टा होगा, अगर दूसरा आम मीठा निकल गया तो फिर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम होने की जगह बढ़ जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, जो बायर्स है उसकी टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, हैबिट सेम होनी चाहिए, उसकी इनकम सेम होनी चाहिए, और ये मनी पे, गोल्ड पे, लग्जरियस आइटम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। और फिक्स्ड और वेरिएबल दो काइंड ऑफ इनपुट अपने को पता ही है। ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका मैंने अच्छे से थ्योरी डिटेल वीडियो में बताई है, वहाँ से भी आप कवर अप कर लीजिएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। जय हिंद।